अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भारत के सबसे पुराने और बड़े गुरुद्वारों में से एक है, जहां सिखों की विरासत हर किसी को देखने को मिलती है। भारत में एक नहीं बल्कि कई गुरुद्वारे हैं और हर गुरुद्वारे की कहानी अपनी अलग कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारों की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारे का इतिहास क्या है? अगर नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको यूरोप में सिख धर्म की पताका लहरा रहे सबसे पुराने और सबसे बड़े गुरुद्वारे के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारत में गुरुद्वारों की गिनती अनगिनत है, लेकिन सिखों ने अपनी इस परंपरा को समुद्र पार विदेशों में भी जिंदा रखा। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया के कोने कोने में सफर किया, जिसमें यूरोप भी शामिल था। आज यूरोप में करीब 10 लाख से ज्यादा सिख बसते हैं और इनका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस गौरवशाली इतिहास का सबसे चमकता सितारा है यूरोप का सबसे पुराना गुरुद्वारा, सेंट्रल गुरुद्वारा लंदन। हैरानी की बात यह है कि इसे भारतीय सिखों ने नहीं बल्कि अफ्रीका से आए सिख प्रवासी ने स्थापित किया था। यूरोप में 44 देश हैं, जिनमें से 27 देश यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं। यूरोप में सिखों की कहानी तब शुरू हुई जब 1849 में सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह ब्रिटेन पहुंचे। उस दौर में अंग्रेजों ने सिखों को मजदूरों की तरह यूरोप के कई देशों में भेजा। कुछ सिख वापस लौट गए तो कुछ ने वहीं जड़ें जमा ली। इन सिखों ने ब्रिटेन में एक समुदाय बनाया जिसे नाम दिया गया द खालसा जत्था। ये समुदाय न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। खास बात यह है कि उस समय कई सिख केनिया और युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों से प्रवासी बनकर ब्रिटेन आए थे। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटेन व्यापार का बड़ा केंद्र था, जहां रोजगार की तलाश में लोग दुनिया भर से आ रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि खालसा जत्था की नींव रखने वाले सिखों ने अफ्रीकी प्रवासी भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और आस्था से सिख धर्म की मशाल को यूरोप में रोशन किया। 20वीं सदी की शुरुआत में सिखों की आबादी यूरोप में तेजी से बढ़ी। रोजगार की तलाश में सिख दुनिया के कोने कोने से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में पहुंच गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि यही उनकी नई मातृभूमि है तो जरूरत पड़ी एक पवित्र पूजा स्थल की। 1908 में खालसा जत्था ने लंदन के पुटनी में एक किराए के घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया और साधना शुरू कर दी। ये यूरोप में सिख आस्था का पहला पड़ाव था। 1911 में खालसा जत्था ने फैसला किया कि अब एक स्थायी गुरुद्वारा बनाया जाए। उसी साल पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह लंदन की यात्रा पर थे। खालसा जत्था ने उनसे गुरुद्वारा बनाने के लिए मदद मांगी। महाराजा ने सिखों की इस भावना को देखते हुए 1000 पाउंड का दान दे दिया। उस समय ये एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस दान से प्रेरित होकर खालसा जत्था ने पुटनी में 2 साल के लिए एक किराए का घर लिया, जहां गुरुद्वारा चलाया गया। सिख समुदाय की मेहनत और चंदे से 1913 में खालसा जत्था ने लंदन के शेफर्ड्स बूथ में 79 सिंक्लेयर रोड पर एक खूबसूरत जॉर्जियाई इमारत खरीदी। इस इमारत की छत के नीचे यूरोप का पहला गुरुद्वारा स्थापित हुआ, जिसका नाम रखा गया भूपिंदर धर्मशाला। गुरुद्वारे का नाम भूपिंदर धर्मशाला महाराजा भूपिंदर सिंह जी के योगदान के सम्मान में रखा गया। उद्घाटन समारोह में खुद महाराजा मौजूद थे और ये पल सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ये गुरुद्वारा सिर्फ पूजा स्थल नहीं था बल्कि सिख समुदाय का दिल था। यहाँ लंगर की परंपरा शुरू हुई, जहाँ हर धर्म हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले शहीद भाई उधम सिंह भी इस गुरुद्वारे में आया करते थे। उन्होंने यहाँ से प्रेरणा और समर्थन लिया था। यूरोप में समय के साथ साथ सिख समुदाय बढ़ता गया और भूपिंदर धर्मशाला छोटा पड़ने लगा। 1967 में खालसा जत्था ने और चंदा इकट्ठा किया और क्वींसडेल रोड पर नॉरलैंड कैसल नाम की एक भव्य इमारत खरीद ली। 1969 में गुरुद्वारा इस नए स्थान पर स्थानांतरित हुआ और इसका नाम बदलकर सेंट्रल गुरुद्वारा खालसा जत्था रखा गया। धीरे धीरे ये यूरोप का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित गुरुद्वारा बन गया। लेकिन इस गुरुद्वारे की राह आसान नहीं थी। 20वीं सदी के अंत में इस
इसमें आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। फिर भी सिख समुदाय ने हार नहीं मानी। 1990 के दशक में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी छत पर सुनहरे गुंबद बनाए गए, जो सिख स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। साल 2000 में एक और नवीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे विरदी फाउंडेशन ने संभाला। इस फाउंडेशन ने गुरुद्वारे को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया, जिसमें शानदार शिल्पकला और डिजाइन शामिल हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल गुरुद्वारा सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि सिख धर्म की जीवित परंपराओं का केंद्र है। यहाँ रोजाना लंगर चलता है, जहाँ सैकड़ों लोग, चाहे वो सिख हो या गैर सिख, अमीर हो या गरीब, एक साथ बैठकर लंगर चखते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस गुरुद्वारे ने काफी बेहतरीन काम किया और जरूरतमंदों को काफी मदद पहुंचाया। यहाँ खालसा स्कूल भी चलता है, जो सिख बच्चों को गुरुमुखी, सिख इतिहास और गुरु साहिबान की शिक्षाओं से जोड़ता है। इसके अलावा गुरुद्वारे में योग, गतका और कीर्तन की कक्षाएं भी आयोजित होती हैं, जो युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़े रखती हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा की स्थापना से लेकर आज तक खालसा जत्था ने सिख धर्म की परंपराओं को अटल रखा है। इस गुरुद्वारे ने न केवल सिखों को एकजुट किया, बल्कि गैर सिख समुदायों के साथ भी भाईचारे का रिश्ता बनाया। अब यूरोप में सिखों का 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सेंट्रल गुरुद्वारा आज भी सिख आस्था का गढ़ है। ये न केवल यूरोप का सबसे पुराना गुरुद्वारा है, बल्कि सिखों की मेहनत, एकता और बलिदान की कहानी भी है। विरदी फाउंडेशन के तहत इसका रखरखाव और नवीनीकरण जारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरणा ले सके। आपको यूरोप के सबसे बड़े गुरुद्वारे की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।